हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आज हम सीखने वाले हैं, जो कि है हमारी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। शैडो का मतलब आप सभी को पता होगा, एक प्रकार से क्या होती है, हमारी परछाई होती है। मान लीजिए हम अपनी परछाई को देखना चाहते हैं तो वो हमेशा क्लियर नहीं दिखाई देती है। जो परछाई होती है वो हमसे क्लियर नहीं होगी, यानी कि हम अच्छी तरीके से क्लियर क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, लेकिन जो परछाई होती है वो ब्लर में हमें दिखाई देती है। अगर उसी प्रकार का कोई इफेक्ट हमें क्रिएट करना है अपने किसी भी बॉक्स के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, उसको आज इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बॉक्स शैडो जो प्रॉपर्टी होती है किस प्रकार से वर्क करती है। इट एड्स शैडो इफेक्ट्स अराउंड एन एलिमेंट्स फ्रेम। फ्रेम कहने का क्या मतलब है, चारों डायरेक्शन में, यानी चारों साइड जो हमारा एलिमेंट होता है, मान लीजिए हमारा जो बॉक्स होता है उसको, उसकी जो डायरेक्शन होती है, टॉप होती है, राइट होती है, बॉटम होती है, लेफ्ट होती है, यानी कि चारों साइड में अगर मुझे क्या क्रिएट करना है, शैडो इफेक्ट क्रिएट करना है किसी भी एलिमेंट के चारों साइड में, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अभी तक हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लगाना सीखा था कि बॉर्डर हम किस प्रकार से ऐड करते हैं चारों डायरेक्शन में, चारों साइड। तो बॉर्डर के बजाय हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं और हम उस पर कुछ इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से जब आप इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो आपका जो एलिमेंट होता है वो 3D इफेक्ट में आपको क्या होता है, डिस्प्ले होता है। यानी जब आप उसके ऊपर कुछ बॉक्स की शैडो ऐड कर देते हैं तो वो एक प्रकार से 2D से 3D इफेक्ट क्या होता है, आपके साथ डिस्प्ले होने लगता है, यानी कि आपके वेब पेज के ऊपर वो एलिमेंट 3D इफेक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम अभी तक बॉर्डर को ऐड करते हुए आए थे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, उस पर शैडो भी इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। शैडो इफेक्ट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि इस बॉर्डर की मुझे क्या करना है, एक परछाई क्रिएट करना है, लेकिन वो जो इफेक्ट है यानी जो शैडो है वो कितनी दूर तक होना चाहिए और वो कितना ज्यादा हमें विजिबल होना चाहिए या कितना ज्यादा ब्लर होना चाहिए, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। उसका कलर क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, जब भी हम शैडो की बात करते हैं, बॉक्स शैडो क्रिएट करने की, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद 4 वैल्यू को हम सेट करते हैं इसके अंदर, बॉक्स शैडो के अंदर। एक प्रकार से क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है लिखने का बॉक्स शैडो को। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, ये एक्स ऑफसेट की वैल्यू लिखते हैं। ऑफसेट कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा एक्स एक्सेस है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स एक्सेस होता है वो ये वाली लाइन जो होती है हमारी एक्स एक्सेस होती है, और ये वाली लाइन जो होती है हमारी वर्टिकल वाली वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस के थ्रू जो हमारा क्या है, शैडो है, वो कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ होना चाहिए ये आपको बताना है। यानी कि मान लेते हैं हमारा ये ड्यू है, तो इसके जो एरिया है एक्स एक्सेस की, जो ये वाली एरिया है, तो इस साइड में जो हमारा शैडो है ये कितनी इस ड्यू से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ तक फैला हुआ होना चाहिए इस प्रकार से, या फिर और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जब भी बताना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बॉक्स शैडो के अंदर फर्स्ट वैल्यू आप एक्स ऑफसेट के थ्रू सेट करते हैं। सेकेंड वैल्यू इसी प्रकार से हम किसके थ्रू सेट करते हैं, वाई ऑफसेट के लिए सेट करते हैं, वाई एक्सेस के लिए सेट करते हैं। यानी कि जो इसकी हाइट है, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे शैडो की, वो कितनी दूर तक हमारा शैडो फैला हुआ होना चाहिए, यानी कितनी दूर तक वो उसकी परछाई जानी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू जो होती है यहाँ पर 10 पिक्सल्स मैंने सेट कर रखा है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो थर्ड वाली वैल्यू सेट होती है ये वैल्यू किसके लिए होती है, ब्लर रेडियस के लिए होती है। यहाँ से किसके लिए होगी, ब्लर रेडियस के लिए होगी। यानी कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी पर्सन की अगर आप परछाई को देखते हैं, यानी कि उसकी शैडो को देखते हैं, तो उस कंडीशन पे वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसकी जो शैडो क्रिएट हो रही है वो कितनी ज़्यादा ब्लर होनी चाहिए या कितनी कम ब्लर होनी चाहिए। 1 पिक्सल्स अगर सेट करेंगे तो ये काफ़ी कम ब्लर होगी, 2 पिक्सल्स कर देंगे तो भी थोड़ा सा उससे अधिक हो जाएगी ब्लर, अगर 10 पिक्सल्स सेट कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी, 100 पिक्सल्स अगर आप सेट कर देते हैं तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, यानी एक प्रकार से धुंधली हो जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो थर्ड वाली जो वैल्यू आप सेट करते हैं वो इसके लिए सेट करते हैं, जो आपको शैडो डिस्प्ले होनी चाहिए वो कितनी ज़्यादा ब्लर होनी चाहिए या फिर कितनी कम ब्लर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो शैडो सेट कर रहे हैं, यानी जो शैडो इफेक्ट हमें विजिबल होगा वो उसका कलर क्या होना चाहिए। मान लेते हैं जो हमारा एलिमेंट है इसका कलर क्या है, येलो है।
लेकिन जो हम शैडो इसकी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो पिंक कलर की कराना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कलर है उसको हम लास्ट में बताते हैं कि किस कलर की शैडो क्या होनी चाहिए, वहां पर क्रिएट होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करके देखने वाले हैं। एक्स ऑफसेट की वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई ऑफसेट की, फिर ब्लर रेडियस हम सेट करेंगे कितना ज्यादा हमारा एलिमेंट ब्लर होना चाहिए, उसके बाद हम कलर को बताएंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, डिव है एलिमेंट। इसके लिए मैंने जो प्रॉपर्टी सेट कर रखी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिव के अंदर बॉक्स लिख दिया हुआ है, उसके बाद स्टाइलिंग के अंदर विड्थ दिया हुआ है, एक हाइट दे रखी है, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने इसका सेंटर कर रखा है। जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे रखा है, और मार्जिन मैंने कितनी सेट कर रखी है, चारों साइड से 50 पिक्सल्स की मार्जिन सेट कर रखी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स शैडो सेट करना है। बॉक्स शैडो सेट करने के लिए बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट वैल्यू मुझे किसके लिए देनी है, एक्स ऑफसेट के थ्रू कितना ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए, डिस्टेंस में हमारा जो शैडो है वो फैली हुई होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वैल्यू वाई ऑफसेट के थ्रू कितने पिक्सल्स होनी चाहिए, मैंने सेट कर दिया। थर्ड की कितना ज्यादा ब्लर होना चाहिए, यानी कि ब्लर रेडियस हम यहाँ पर सेट करेंगे। मैंने कर दिया कि 5 पिक्सल्स ये क्या होना चाहिए, ब्लर होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, मैंने इसका कलर क्या ले लिया, यहाँ से येलो ले लिया अभी के लिए, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करेंगे। अभी हमारा जो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको विजुअल हो रहा है, यहाँ से कलर आपको क्या हो रहा है, यानी इसकी जो ब्लर है वो क्या हो रही है, शैडो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। किस, यहाँ पर एक्स ऑफसेट के थ्रू, वाई ऑफसेट के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने इसको ब्लर यहाँ पर और ज्यादा अगर कर दें और इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, येलो की जगह अगर हम ब्लैक करें तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया और इसको सेव किया, और इसकी जो ब्लर है उसको मैंने क्या सेट कर दिया, 10 पिक्सल सेट कर दिया। सेट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो चारों डायरेक्शन में क्या हो गई है, शैडो क्रिएट हो गई है इस बॉक्स की। और जो हमारा एलिमेंट है वो कुछ ऊपर की साइड यानी बाहर की साइड क्या हो रहा है, पेज से डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 3D इफेक्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं, मान लेते हैं कि मैं इसकी परछाई जो है, इसकी यहाँ पर शैडो है वो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल्स रखना चाहती हूँ, और यहाँ से वाई ऑफसेट के थ्रू मैं इसको कितना करना चाहती हूँ, यहाँ पर 15 पिक्सल्स करना चाहती हूँ। तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सेव किया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्स ऑफसेट के थ्रू है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हमने दिया है वाई ऑफसेट के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है, एंड जो यहाँ पर एक्स ऑफसेट के थ्रू है वो काफी कम है, और जो ब्लर है वो कितना है, 10 पिक्सल्स का है। और ज्यादा अगर ब्लर कर दें, 100 पिक्सल्स अगर मैंने इसको ब्लर कर दिया तो उस कंडीशन पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज्यादा ब्लर हो चुका है। तो ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप चेंज करके वैल्यू को देख सकते हैं। इसको अभी हम 10 पिक्सल्स पे ही रखने वाले हैं, और इसको यहाँ से हम 5 पिक्सल्स पर रख लेते हैं और सेव करते हैं। इसका कलर अगर मैं यहाँ पर चेंज करके आपको दिखाऊं, इसका कलर कुछ रेड में ले लेते हैं और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको बॉक्स शैडो डिस्प्ले हो रही है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। तो जब भी आपको अपने किसी भी एलिमेंट को क्या करना होता है, थोड़ा सा ऊपर वेब पेज के ऊपर साइड में डिस्प्ले कराना होता है, यानी कि उथला हुआ रहे, यानी कि ऊपर की साइड रहे, और उसके बैकग्राउंड में उसकी क्या हो, परछाई क्रिएट हो। तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज कर सकते हैं, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रकार से जो हमारा 3D इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जब भी आपको किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पर बॉक्स शैडो सेट करना होता है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।